तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हमने जो करंट की प्रक्रिया शुरू करी है, उसका आज हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं और इसी तरीके से हम करंट की एक लंबी सीरीज शुरू करेंगे। तो आप हमसे जुड़िए और जो करंट की सीरीज शुरू करी है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। तो बिना आप लोगों का ज़्यादा समय लेते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं कि आखिरकार क्या पढ़ना है आज अपन को करंट में। तो सबसे पहले एक देखो बहुत बड़ी न्यूज है। आपने देखा होगा कि G20 की समिट हुई है अभी हाल ही में। तो इससे रिलेटेड हाल ही में G20 के एक नया देश, नया मेंबर बन गया है। G20 जैसे एक बड़े संगठन में अगर कोई मेंबर बनता है तो एक बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है। तो हाल ही में G20 में एक नया मेंबर बन गया है, वो हुआ है पोलैंड। यूरोप का देश है, तो ये G20 का मेंबर बन गया है। तो आखिरकार हम G20 के बारे में समझते हैं। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि हमारे मोदी जी स्वयं गए थे G20 में हिस्सा लेने के लिए। तो G20 के बारे में समझते हैं कि आखिरकार ये G20 है क्या। G20 का पूरा नाम होता है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब होता है दुनिया की जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमी है, इनका ग्रुप है G20। ठीक है। तो आखिरकार ये स्टैब्लिश यानी स्थापित हुआ था 1990 में। इसमें EU प्लस 19 मेंबर है, यानी पूरे अभी तक 20 मेंबर होते थे। EU यानी यूरोपीय यूनियन, यूरोप ब्रिटेन, ये सारे देशों को मिला के EU एक बनता है, उसको प्लस 19 मेंबर अलग, यानी 20 मेंबर हैं इसमें, किसमें, G20 में, ग्रुप ऑफ 20। इस बार की जो G20 की जो समिट हुई है वो हुई है जोहान्सबर्ग। कहाँ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में एक सिटी है जोहान्सबर्ग, वहां पर ये हुई है। इसकी जो थीम है, थीम बहुत ज्यादा जरूरी होती है इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में। तो उसमें एकजुटता, समानता और स्थिरता, इसकी क्या है, थीम है। तो आपको ये याद रखना है कि मोदी जी स्वयं गए थे। देखो कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, जैसे G20 हुआ, SCO हो गया, ब्रिक्स, इन सारे इंस्टीट्यूशन में मोदी जी प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं इन संगठनों में। इसके बारे में थोड़ी और चीजें हम देख लेते हैं कि अगली जो समिट होना है, अगली जो नेक्स्ट समिट होना है वो G20 की होना है कहां पर, अमेरिका में। तो अमेरिका में एक जगह है मियामी। मियामी अमेरिका की एक सिटी है। वो मियामी आइसक्रीम उद्योग का बहुत बड़ा सेंटर है। इसके अलावा हम कुछ और चीजें बताते हैं आपको। कोको कोला और पेप्सी, इन दो कंपनियों के नाम सुनते होंगे। इनका हेडक्वार्टर है अटलांटा में। कहां? अटलांटा। अटलांटा यूएसए में एक जगह है, यहां पर कोको कोला और पेप्सी का हेडक्वार्टर है। और भारत की एक व्यक्ति इंदिरा नूरी इसकी सीईओ रह चुकी हैं। कौन? इंदिरा नूरी इसकी सीईओ रह चुकी हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं G20 के बारे में। तो साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग शहर है। जोहान्सबर्ग को सोने की सिटी बोलते हैं। क्या? सोने का शहर। हमने आप लोगों को और बताया था, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना साउथ अफ्रीका में मिलता है। केवल सोना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड, तो डायमंड भी यहां पर मिलता है। एक शहर है किम्बरले। किम्बरले, किम्बरले को दुनिया में डायमंड सिटी कहते हैं। तो भाई जोहान्सबर्ग को दुनिया का सोने का शहर कहते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा सोना है। तो किम्बरले को क्या बोलते हैं? डायमंड सिटी बोलते हैं। और साउथ अफ्रीका के बारे में अगर हम जाने तो साउथ अफ्रीका का एक शहर है कैपटाउन। कैपटाउन, तो कैपटाउन यहाँ की कैपिटल है। क्या है? कैपिटल यानी राजधानी है कैपटाउन। और कैपटाउन दुनिया का पहला शहर है जो डे जीरो क्या हो चुका है, डे जीरो घोषित हो चुका है। डे जीरो, डे जीरो उसे बोलते हैं जब ग्राउंड वाटर जिस शहर में खत्म हो जाए, उसको उस स्थिति को बोलते हैं डे जीरो। हमारे भारत की 8 शहर हैं, उनमें डे जीरो की स्थिति बनने वाली है 2026 में, यानी अगले साल। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे 8 शहरों में भारत में ग्राउंड वाटर खत्म होने वाला है। तो दुनिया का जो पहला शहर है वो कैपटाउन। वो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। आपके पेपर में इस बार IBPS के पेपर में पूछा गया था कि आखिरकार ब्रिटेन के PM कौन है? कौन है? कीर स्टीमर। तो आखिरकार अपन को इन चीजों पर भी याद रखना है कि कौन कहाँ के राष्ट्रपति और PM है।
तो आपको भाई यूएसए को तो पता है ही, यूएसए में दुनिया के फूफा हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद आपको रसिया का पता है, रसिया में अभी पुतिन 2 दिन पहले ही होके गए हैं। इसके बाद चाइना में कौन है, चाइना में शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग। इसके बाद आपको और शहरों में, जैसे जर्मनी में कौन है ये आपको देखना है, जर्मनी में कौन है, फ्रांस में कौन है। इन देशों में आपको आज सर्च करना है कि आखिरकार इन देशों में कौन राष्ट्रपति है। अब एक आखिरकार हम G20 पे दोबारा लौट के आते हैं कि आखिरकार G20 की समिट एक बार 2023 में इंडिया में भी हो चुकी है। कहां पर, इंडिया में। तो इंडिया में एक जगह है भारत मंडपम, भारत मंडपम। तो भारत मंडपम है कहां, दिल्ली में। यहां पर समिट हुई थी इंडिया में 2023 में। उसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। क्या थीम थी, वसुदेव कुटुंबकम। और वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। इसके बाद हम इन चीजों को और हमने मेंशन किया है कि देखो आजकल इन चीजों से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि भाई किस संगठन की बैठक कहां हुई है। तो एक बड़ा संगठन है एससीओ। तो एससीओ की समिट हुई है किगदाओ। कहां पर, किगदाओ चाइना में। तो अगली साल इसकी बैठक होने वाली है किर्गिस्तान में। कहां पर, किर्गिस्तान में। G7 के बारे में सुना है। G7 में दुनिया के बेल सबसे ज्यादा पैसे वाले शहर है, 7 देश है इसमें। इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को हर साल पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में बुलाया जाता है। तो इसमें इंडिया जाता है इसमें। तो G7 की इस बार बैठक हुई थी कनाडा में। तो अगली साल G7 की बैठक होने वाली है फ्रांस में। कहां, फ्रांस में। इसके बाद बिमस्टेक, बिमस्टेक की बैठक हुई है कहां पर, थाईलैंड में। बिमस्टेक थाईलैंड में अगली साल इसकी बैठक होनी है बांग्लादेश में। इसके बाद आसियान, आसियान की इस बार बैठक हुई है कहां, कुआलालंपुर में। और इसकी अगले साल बैठक होने वाली है फिलीपींस में। ब्रिक्स, ब्रिक्स की बैठक होने वाली है रियो डी जेनेरो में। और अगली साल इसकी बैठक होगी कहां, भारत में। तो आपको ये चीज याद रखना है, ब्रिक्स की अगली साल कहां बैठक होगी, भारत में। तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि आप लोगों को ये बताना है कि इंडिया इन किस में से, इनमें इन संगठनों में से किसका मेंबर नहीं है। आपको बताना है, ये 5 संगठन दिए, इन संगठनों में किस किस का मेंबर इंडिया नहीं है। तो ये आप लोगों को सर्च करके बताना है। कल हमने कुछ लोगों को क्वेश्चन दिए थे, कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा लगा के आंसर दिए। कृष्णा मुदगल करके हैं, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा आंसर दिए उन्होंने कल। और किरण धाकड़ ने भी कल मैसेज किया उसमें कि शानदार क्लास, बड़ा अच्छा लगा। देखो एक टीचर के लिए ही होता है, आप लोग केवल इतना मैसेज कर देते हो तो उससे हम बड़े एनर्जेटिक रहते हैं कि चलो स्टूडेंटों को हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है। और हम एक चीज फिर से भी आपसे बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्सों से हमने आज भी बोली थी कि अगर आप लोगों को कोई भी चेंज करना हो, कोई परिवर्तन करना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो। हम तो देखो शुरुआत से इस विचारधारा के व्यक्ति हैं कि कोई भी परिवर्तन है वो नई चीज लेके आता है, नई अच्छाइयां लेके आता है। और बोला भी जाता है कि परिवर्तन विकास का सूचक होता है। तो आप कोई भी परिवर्तन चाहते हो तो जरूर उसमें मेंशन कर सकते हो। और कल से हम इस चीज में कुछ और चीजें भी जोड़ेंगे कल से, कि कुछ जो सुर्खियों में न्यूज आती हैं, जो वन लाइनर न्यूज होती हैं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो आखिरकार G20 के बारे में हम इतना पढ़ लिया। इसके बाद चलते हैं अपन आगे। आप देखो, हर्मो शक्ति सैन्य अभ्यास, यह भी ये बड़ा सैन्य अभ्यास पे आप लोगों से क्वेश्चन आता है। ये अभी भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। किसके बीच, इंडिया और मलेशिया के बीच राजस्थान में संपन्न हुआ है हर्मो शक्ति सैन्य अभ्यास, ठीक है। ये आप देखो, इसकी पिक्चर भी यहाँ पर बनी हुई है। ये अभ्यास हुआ है। अभी आप लोगों के पेपर में पूछा गया था, एक पेपर में, कि जपाद, जपाद एक्सरसाइज किस किस के बीच होता है। तो जापान इंडिया और रसिया के बीच एक्सरसाइज होता है। किस किस के बीच, इंडिया और रसिया। इसके बाद आप लोग बताओ, सिलीनेक्स, एक बड़ा एक्सरसाइज है सिलीनेक्स। ये किस किस के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच होता है।
इसके बाद एक और अभ्यास आपको देखना है, धर्म गार्जियन। क्या? धर्म गार्जियन। ये होता है भारत और जापान के बीच। इसके बाद एक अभ्यास होता है इंद्र। ये होता है भारत और रूस के बीच। ठीक है। इसके बाद एक बहुत फेमस एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प ये होता है भारत और यूएसए के बीच। इसको देखो वैसे भी याद हो जाएगा, ट्रम्प कहां के प्रेसिडेंट है। इसके बाद एक बहुत फेमस एक्सरसाइज है, इसको हम कई बार पहले भी पढ़ा चुके हैं, मालाबार। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। तो ये होता है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनके बीच ये अभ्यास होता है। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको याद करना है और समय समय पर हम और भी एक्सरसाइज आपको कराते जाएंगे, जिससे एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन आता है वो आपका कभी गलत ना हो। ठीक है। तो आपको याद रखना है, हर्मोसेन अभ्यास राजस्थान में हुआ था किसके बीच में, तो आपको ये सारे एक्सरसाइज आपको याद कर लेना है। ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें। अब देखो, तमिलनाडु के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिल गया है। क्या? जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक। तमिलनाडु के लिए सप्ताह बड़ा सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाए। यहाँ के 5 प्रोडक्टों को जीआई टैग मिल गया है। कितने? 5 प्रोडक्टों को। बिरुअल साड़ी एक विशेष प्रकार की साड़ी होती है, इसमें इस तरीके से फॉल लगे होते हैं नीचे, आप लोग जानते होंगे। इस तरीके से एक विशेष किस्म की साड़ी होती है। ये होते हैं युवावाली चावल। एक ये चावल की बहुत अच्छी वैरायटी होती है, 135 से लेके 140 दिन में पक के तैयार हो जाती है। वो बड़ी सुगंधित चावल की वैरायटी होती है। इसका काम बिरयानी बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ एक गोल्डन होती है, गोल्डन जैसा सोना होता है, इसीलिए इसको पर्ल राइस भी बोलते हैं। पर्ल राइस बहुत अच्छे किस्म का चावल होता है। तो ये चावल है, ये साड़ी है। अमुन्द्रम खिलौने, ये खिलौने जो हैं वो भी यहाँ पर काफी फेमस है, इनके लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। इस साल और सागौन के खिलौने बनाए जाते हैं। काहे के? साल और सागौन के एक विशेष किस्म के खिलौने होते हैं। एक है नट सक्करत। ये क्या होता है? एक विशेष प्रकार का गुड़ होता है, ये गुड़ का पाउडर होता है। इसको गन्ने के रस को टार टार के तैयार किया जाता है। इसको काफी मतलब एक एक दिन तक टारा जाता है अच्छी। तो ये विशेष किस्म का टेस्ट देता है। इसके साथ साथ अच्छी बात ये होती है कि बिना केमिकल रहित गुड़ होता है। तो एक केमिकल रहित गुड़ बड़े दुनिया में फेमस है इसका। इसके साथ साथ ये बर्तन, ये खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, ये इनकी सबसे खास विशेषता ये होती है कि गर्मी को धीरे धीरे कंज्यूम करते हैं, इसलिए खाना काफी लंबे समय तक वो टेस्टी बनता है। तो ये 5 चीजें हैं आपकी जो तमिलनाडु की हैं, जिनको इस बार क्या हो गया है कि जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग काफी इंपोर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। आपको जीआई टैगों के बारे में हम देखते हैं। देखो, साड़ियों में कहां कहां की साड़ियों को जीआई टैग मिला है, तो आप नाम सुनते हो बनारसी साड़ी। ये बनारस की काफी फेमस साड़ी है। कांचीपुरम, कांचीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ की साड़ी को भी जीआई टैग मिला है। और चंदेरी, ये एमपी में है, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको भी। तो इसके बाद आप देख रहे हो महेश्वर, महेश्वर यहीं पास में ही है, कंप्यूटर वाली मैडम रहने वाली है महेश्वर की, तो वहां की साड़ियां भी काफी फेमस है। इसके बाद बांधनी साड़ी, गुजरात की बांधनी साड़ी काफी फेमस है। कहाँ की? गुजरात और राजस्थान की बांधनी साड़ी। तो ये साड़ियां ये काफी फेमस है, जिनको डीआई टैग मिला है। अब देखो, कुछ चावल की वैरायटी है जो भारत में काफी फेमस है। एक बहुत बढ़िया किस्म का चावल आता है गोविंद भोग, ये वेस्ट बंगाल का चावल है, इसको भी जीआई टैग मिला है। बासमती चावल है पंजाब और हरियाणा के, मतलब अभी तो इनको मिले हैं जो पुराने जीआई टैग है, पुराने, वो काफी फेमस जीआई टैग है, तो आपको पता रहना चाहिए।
गोविंद भोग चावल, बासमती चावल। इसके बाद कतरनी राइस, बिहार का ये राइस है कतरनी। और आपको ये बताना है ये बड़ा फेमस चावल है अम्बे मोहर। ये चावल भारत के एक बहुत बड़े शेफ है संजीव कुमार, वो भी कई बार चर्चा में करते रहते हैं, अम्बे मोहर चावल का नाम लेते रहते हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि भाई अम्बे मोहर चावल कहाँ का है, किस स्टेट का है जो फेमस है। इसके बाद हम कुछ और चीजें भी बता देते हैं आपको यहीं लगे लगे कि बिहार की लीची को भी जीआई टैग मिला है। लीची, मुजफ्फरपुर की लीची होती है मखाना, बड़ा फेमस है बिहार का जीआई टैग के लिए। इसके बाद एक को मिला है पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल। पश्मीना लद्दाख में एक मुस्लिम समूह होता है, उसकी ये वो खास किसकी शाल बनाता है वहां की भेड़ों से, उसको बोलते हैं पश्मीना शॉल। ये बहुत अच्छी शॉल होती है। बोलते हैं कि ये शॉल आदमी जो अंगूठी पहनता है अंगूठी के अंदर से निकाली जा सकती है। इसके बाद कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कांगड़ा, वहां की चाय को भी बहुत जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश में मुरैना की गजक, कड़कनाथ मुर्गा, रतलामी सेब, इन सारी चीजों को जीआई टैग मिला है। तो ये काफी फेमस जीआई टैग आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कश्मीर की एक है केसर, जिसको आप सैफरॉन बोलते हो, उसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। तो जीआई टैग 2003 में देना शुरू किया था, और जीआई टैग सबसे पहले मिला था दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहां की एक विशेष किस्म की चाय की वैरायटी होती है, उसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो आखिरकार हम इससे आगे बढ़ते हैं जीआई टैग से। इसके बाद हम देखे हैं अर्थ समिट, पृथ्वी समिट इस बार कहां हुई है, अर्थ समिट। तो सबसे पहले तो भाई जो समिट देखना है कि ये कहां हुई है। और आप देखो ये हमारे कौन है, हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने आयोजन कराई है। वो जो अर्थ समिट हुई है वो इस बार हुई है कहां पर, गांधीनगर में, गांधीनगर। तो गांधीनगर कहाँ है, गुजरात। इसके बाद अर्थ समिट के बारे में देखो हमने यहाँ पर दिया है अर्थ समिट। तो अर्थ समिट कहाँ हुई है, गुजरात में गांधीनगर में हुई है। इसका उद्घाटन करवाया अमित शाह ने। अमित शाह हमारे मंत्री हैं, एक केंद्रीय गृह एवं सामाजिक अधिकारिता मंत्री है। ये आपको बहुत अच्छे से रहना है, गृह मंत्रालय तो इनके अंतर्गत ही, सहकारिता मंत्री भी इनके अंदर है। इस बार आपके पेपर में पूछा गया था कि आखिरकार निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पास फाइनेंस के साथ साथ कौन सा एक अन्य मिनिस्ट्री है। तो आप लोगों को यह भी बताना है कि फाइनेंस के अलावा अन्य कौन सी मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन के पास है, कि आपके एग्जाम में शनिवार को पूछा गया था। तो इसलिए अपन जो भी अपने पास मंत्री विधायक जो भी आएंगे, तो अपन को मिनिस्टरों की बात देखते जाएंगे कि इनको, इसलिए मैंने मेंशन कराया कि अभी निर्मला सीतारमन का पूछा है, हो सकता है आगे किसी और का पूछ ले। तो सामाजिक कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं कौन, अमित शाह। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आखिरकार ये चीज क्या है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए होती है पृथ्वी समिट, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइज करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इंप्रूव देना, इसके लिए होती है अर्थ समिट। इसको सबसे इंपोर्टेंट इसलिए है कि इसको नाबार्ड ने करवाया है। जो आप नाबार्ड पढ़ोगे, IAMEI माने इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन, दोनों मिलकर इसके कराया है। इसमें 13 डिजिटल सेवाएं शुरू करी हैं, जैसे KYC, डिजी कैश, ई पास। अब आखिरकार नाबार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। नाबार्ड का दूसरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये 1982 में बना था, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। आप लोगों को ये बताना है कि भाई ये किस 5 ईयर प्लान में बना था। अभी हम 5 ईयर प्लान पढ़ा रहे हैं, तो आपके बताना है कि नाबार्ड किस 5 ईयर प्लान में बना था। वो दूसरी एक चीज और बता दें, नाबार्ड केवल बैंकों के साथ डील करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर की एक सुप्रीम बॉडी है, अपेक्स बॉडी है। ये आप लोगों के साथ, किसानों के साथ सीधा समझौता नहीं करता है, बैंकों से समझौता करता है, इसलिए इसे बैंकों का RBI भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी है। तो अर्थ समिट, तो अर्थ समिट को लेके देखो आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि अर्थ समिट में आप लोगों को बताना है कि अर्थ समिट का उद्देश्य क्या है। आपको इन चारों में से आंसर देना है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ और चीजें दिखाएंगे। आजकल देखो क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं
इस किस चीज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अभी आपके पेपर में पूछा गया था शनिवार को कि यूएन डिसेबिलिटी डे किस दिन मनाया जाता है, ये आपके एग्जाम में आया था। तो आखिरकार अपन डेट भी कवर करते रहेंगे। अभी दिसंबर शुरू हुआ है, तो आपने देखा होगा कि 1 दिसंबर को मनाया गया था। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। ये मनाया जाता है कब? 1 दिसंबर को। इसके बाद 2 दिसंबर, इसको मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर दिवस। कंप्यूटर दिवस। तो आज 10 दिसंबर है। कितना दिसंबर है? 10 दिसंबर है। आज है विश्व मानव अधिकार दिवस। तो जैसे जैसे अपन आगे आते जाएंगे, अपन वैसे वैसे चीजों को कवर करते जाएंगे। उस महीने के दिवस भी अपन कवर करते जाएंगे, क्योंकि दिवसों से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वो अपना क्यों छूटे। इसके बाद आप लोगों को ये बताना है कि एक नया दिवस मनाया गया, विश्व सुशासन दिवस। सुशासन दिवस ये कब मनाया जाता है? इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस डे। तो आप लोगों को आंसर देना है। तो ठीक है, इसके साथ कल से अपन कुछ इसमें चर्चित चीजें भी जोड़ेंगे। इसके साथ साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए और जुड़ते रहिए। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ते हो, इसको देखते हो और दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए आप लोगों को नमस्कार। और इसी के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं जाने की।